नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस और बसपा के बीच में बातचीत बहुत नजदीक, बहुत करीब पहुंच चुकी है। आज मैंने सारा दिन सारी पार्टियों के ट्विटर खंगाले, अपने सूत्रों से बात की, हमारे जो क्लोज सोर्सेस हैं मैंने उनसे बातचीत की। मैं आपको लगातार कह रहा हूं, आपको इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक अलग रणनीति पर, एक अलग समीकरण, एक अलग सीक्वेंस पर, एक अलग इक्वेशन पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तरफ से बची हुई सीटों पर आधिकारिक घोषणा कब होगी। मैं लगातार इस बात पर जोर दे रहा हूं, मैं लगातार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आखिर इंडिया गठबंधन में जो बची हुई सीटें हैं उनका भाग्य है वो किसके कोटे में जाएंगी। बची हुई सीटें आखिर कौन ले जाएगा। बची हुई सीटें क्या मायावती ले जाएंगी? क्या बची हुई जो भी 30 सीटों के आसपास बच रही हैं कांग्रेस कुछ सीटें छोड़ने के बाद, तो क्या वो सीटें मायावती को दी जा रही हैं? क्या सीटों का रीसफल होगा? क्या बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उनकी रीशफलिंग होगी? क्योंकि अभी तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना, कोई भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अभी तक 23 सीटों को खाली छोड़ के रखा गया है। इन सब के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारा है। मैं ये जब स्टोरी बना रहा हूं तो ये शाम के 20 मार्च को शाम के 6 बजे मैं स्टोरी ये बना रहा हूं। मैंने आज पूरा दिन एनालिसिस की, लोगों से बात की सभी के जितने भी सोशल मीडिया एक्स को मैंने खंगाला, लेकिन कहीं पर कोई भी अपडेट नहीं है। मैंने अपने सूत्रों से बात की, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में बहुत अंदर खाने तक बातचीत चल रही है। यकीन मानिए रिजल्ट ऐसे आएंगे कि आप उन रिजल्ट को देखकर चौंक जाएंगे। यकीन मानिए बहुत कुछ नया होने वाला है। बात अंदर कुछ और है, जो आप देख रहे हैं इस समय, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। बात अंदर की कुछ और है। रिजल्ट देखिएगा, आपको कुछ और नजर में आएगा। आप 2007 से 2012 के बीच में बहुजन समाज पार्टी का 2012 के बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, 2012 के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है इसमें भी बहुजन समाज पार्टी के लिए अस्तित्व बचाने का चुनाव है। संकट जो बहुजन समाज पार्टी पे बहुत बड़ा है, बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट बैंक बचाने का चुनाव है। तो 2007 के बाद 2012 में, 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में और अब 24 का चुनाव होने जा रहा है। तो लगातार 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा खराब रहा है। सीटें बहुत ज्यादा कम हुई हैं, वोट परसेंट तो लगातार जो है गिरता चला रहा है। अब आप कांग्रेस पार्टी के पास चले आइए। कांग्रेस पार्टी के पास 2014 में जब से यूपीए की सत्ता गई है उसके बाद कांग्रेस पार्टी का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, लगातार डाउनफॉल हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में 2 समानताएं देखिए कि कांग्रेस पार्टी के एक बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं होने पर अध्यक्ष पद छोड़ दिया। और बहुजन समाज पार्टी में अभी जो है आकाश आनंद को उत्तराधिकारी मायावती ने घोषित किया, हालांकि अभी उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की 2 समानताओं को अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद, ये 2 युवा नेता ऐसे हैं जिनकी जो है परफॉर्मेंस इस बार सबसे ज्यादा देखी जाएगी, सबसे ज्यादा आंकी जाएगी, सबसे ज्यादा विश्लेषण किया जाएगा। अगर इन 2 नेताओं का परफॉर्मेंस खराब होता है, अगर ये 2 नेता इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो सबसे ज्यादा इनकी पार्टियों पर प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज्यादा इनके संगठन को नुकसान होगा, सबसे ज्यादा जो है वो इनके संगठन का बिखराव हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब एक दूसरे की जरूरत और एक दूसरे के लिए पूरक होते चले जा रहे हैं।
मैं लगातार बीते कई दिनों से इंडिया गठबंधन और उसके हर एक एंगल के पहलू को मैं चेज कर रहा हूं, उसका पीछा कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन इस समय देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। आप सोचिए कितना बड़ा सस्पेंस, कितना बड़ा इसमें जो है वो रहस्य छिपा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने 25 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे। सोचिए 25 दिन से ज्यादा का वक्त, और उस दौर में जब पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। पहले चरण की जो 9 लोकसभा सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहां 20 मार्च से नामांकन भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी बहुत लंबा चलेगा, लेकिन आप ये सोचिए कि कांग्रेस और बसपा के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं लगातार ये जोर दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों की कुर्बानी दे करके, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों से समझौता करके हिंदी बेल्ट के दूसरे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी सीटें मांग सकती है। इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। जो लोग राजनीति का विश्लेषण करते हैं, पॉलिटिकल खबरों की समझ रखते हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज की एनालिसिस करते हैं, वो लोग जानते हैं कि नेता जो होते हैं, पार्टियां जो होती हैं, वो आखिरी दौर में लास्ट मोमेंट पे किस तरीके की बार्गेनिंग होती है और किस तरीके का पार्टियों के बीच में समझौता होता है, और शीर्ष नेतृत्व जो होते हैं पार्टियों के, वो लास्ट समय में किस तरह के फैसले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी इस बार इस तरह के फैसले होंगे जिनसे लोग जो है वो चौंक जाएंगे। सबसे ज्यादा इस समय उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति में सस्पेंस बना हुआ है तो वो बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की खाली छोड़ी गई 23 सीटों को लेकर के सस्पेंस है। इस पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, समझ रखते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि अंदर खाने जो है वो शहमात, ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स और एक दबाव की राजनीति, कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी बार्गेनिंग और निगोशिएशन चल रहा है। इसको आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। आप देखिए, जब मैं लगातार ये कहता हूं कि इंडिया गठबंधन में अभी भी कोई चमत्कारिक फैसला हो सकता है, तो उसके पीछे की वजह, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो उतारे भी हैं तो वो अपने जोनल प्रभारियों से उतरवाए हैं। अभी तक कोई भी बहुजन समाज पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी लोकसभा मैदान में नहीं उतरा है। समाजवादी पार्टी के पास 63 सीटें होने के बावजूद भी, पहले चरण का नामांकन शुरू होने के बाद भी, अभी भी 23 सीटों को रोक करके रखा गया है। आप इसका अगर मतलब समझेंगे, आप इसके पीछे जाएंगे, अगर आप पर्दे के पीछे के बाद वाली राजनीति देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं लगातार इसीलिए इस खबर का पीछा कर रहा हूं, इस पर जोर दे रहा हूं, इस खबर को जनता के बीच में लगातार उठा रहा हूं। ये खबर चर्चा में रहे, ये खबर जो है राजनीतिक वातावरण में मौजूद रहे, इसीलिए मैं लगातार इस खबर को उठा रहा हूं। इसके हर एंगल, हर मुद्दे को, हर पहलू को मैं इसको आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आप 3 चीजों को बहुत बारीकी से समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी की छूटी हुई 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी के अभी तक प्रत्याशियों का न उतारना, बहुजन समाज पार्टी का अभी तक कोई आधिकारिक प्रत्याशी मैदान में न आना, ये सब बहुत बड़ा इशारा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के विस्तार के लिए और इंडिया गठबंधन का आकार बड़ा करने के लिए। तो आप जो है, आपको इस खबर से पीछे नहीं हटना है। मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं, अपने दर्शकों से बोल रहा हूं कि आप भरोसा रखिए, बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। ऐसा बड़ा फैसला होगा जो आपको चौंका सकता है, और ऐसा बड़ा फैसला होने वाला है, ऐसा चमत्कारिक फैसला हो सकता है जिसके बारे में ना तो आपने सोचा होगा और ना ही तो आपने कल्पना की होगी। क्योंकि मायावती के बारे में यह कहा जाता है कि वो ऐसी चाल चलती हैं, वो ऐसी रणनीति चलती हैं, वो ऐसा पासा फेंकती हैं, वो ऐसी बिसात बिछाती हैं कि जो सामने वाला होता है, जो विरोधी होता है, वो चारों खाने चित्त हो जाता है। तो मायावती के बारे में ऐसा जो कहा जाता है वो कई बार उन्होंने करके भी दिखाया है। कई बार उन्होंने बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए सरकारें भी बनाई हैं, भाजपा के सहयोग से भी, दूसरे दलों के भी सहयोग से, और जाति समीकरण सेट करके 2007 से 12 में पूर्ण बहुमत की भी सरकार बनाई है। और इन सब के अलावा 1999 में मायावती ने
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा भी दी थी। बात हुई थी सरकार बचाने की, लेकिन मायावती ने खुद कहा था कि उन्होंने अटल बिहारी की सरकार गिरा दी, और लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि मैंने पत्ते जो है इसलिए पहले नहीं खोले थे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राजनीति ऐसी करती है, लास्ट मोमेंट पे अटैक करती है, आखिरी वक्त में आक्रमण करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में मायावती के आने को लेकर के एक बहुत बड़ा सस्पेंस, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसे आप समझ नहीं पाएंगे। मायावती के अभी तक आधिकारिक प्रत्याशियों का मैदान में न आना, कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा न होना और समाजवादी पार्टी की तरफ से 23 प्रत्याशियों को अभी रोक कर रखा जाना, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ा रहस्य है, इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है। आप इसको समझना शुरू कर दीजिए। मैं लगातार आपके बीच में ये खबर उठाता रहूंगा, लाता रहूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, 2 से 3 दिनों का वक्त, 2 से 3 दिनों का धैर्य रखिए। ये खबर पर्दे की तरीके, इस खबर से पूरा पर्दा उठ जाएगा, आईने की तरीके साफ हो जाएगी। सच जो है वो एकदम सबके सामने आ जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इंडिया गठबंधन का हमें पीछा नहीं छोड़ना है। इंडिया गठबंधन का जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाएगा, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाएगी, तब तक हमें इस खबर का पीछा करना है, क्योंकि हमको भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि इंडिया गठबंधन में जो 3 पार्टियों की चर्चा हो रही है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसको की जरूरत हो एक दूसरे की। तीनों ऐसी पार्टियां हैं जिनको एक दूसरे की बहुत सख्त जरूरत है। इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में 3 में से कोई भी एक ऐसा दल नहीं है जो ये चाहता हो कि हम जल्दी गठबंधन कर लें तो हमको फायदा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों पार्टियों को, अलग अलग दलों की सबकी जरूरत है। समय, वक्त, हालात और परिस्थितियां इस तरीके की पैदा हो गई है कि अगर एक साथ सामूहिक रूप से अगर नहीं लड़ा जाएगा तो नुकसान सबका हो सकता है, और ये बात भी सबको पता है। समाजवादी पार्टी के लिए 2024 नहीं, 2027 ज्यादा जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए 2024 ही ज्यादा जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के लिए अपने उत्तराधिकारी को स्थापित करना है, और कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 में राहुल की लीडरशिप, राहुल के नेतृत्व को साबित करना है। बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबको एक दूसरे की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन में किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी बहुत ज्यादा नीडी हो, तो सबको एक दूसरे की जरूरत है, सबको एक दूसरे के साथ चलने की जरूरत है। और जनता और पब्लिक की भी यही डिमांड है। मैं जितने समय स्टोरी बनाता हूं उससे ज्यादा समय मैं लोगों के बीच में रहता हूं, उनसे बात करता रहता हूं, पब्लिक का मन टटोलता रहता हूं, लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर उनके मन में क्या है। नेताओं के पास भी उठता बैठता रहता हूं। तो इस बार का जो पब्लिक मूड है वो यही है कि अगर लोग इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े तो रास्ता बहुत अच्छा निकल सकता है, परिणाम बहुत अच्छे निकल सकते हैं, और जो संदेश है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। और संदेश जब अच्छा जाएगा तो सियासत में जो परिणाम है वो भी बहुत अच्छे आएंगे। तो वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। 2 से 3 दिनों का वक्त और इंतजार कीजिए। जो भी तस्वीर है, जो भी चीजें हैं, वो सब निकल के बाहर आ जाएंगी। 2024 की राजनीति है, इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हर सस्पेंस का पीछा करना है, फॉलोअप करना है। जो भी अपडेट होगा मैं आपके सामने लाऊंगा। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने मोबाइल के यूट्यूब के नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें, जिससे कि जितनी भी स्टोरी मैं बनाऊं वो सब आप तक पहुंचती रहें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज का एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।